Jai Hind, Namaste to all the law aspirants. Welcome back to our channel. Hello, Namaste, Jai Hind everybody, and welcome back to another series, another episode of Let's Study With Me series. ये सीरीज़ हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू शुरू करी है और इसमें हम आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट UGC नेट लॉ के बारे में, जो कि मैं अपीयर होने वाली हूँ इस एग्ज़ाम में इन जून 2026। मैंने इस एग्ज़ाम में पहले भी अपीयर किया है, बट वो मैंने 2024 वाला एडिशन मैं उसमें एग्ज़ाम देने गई थी, जो कि मैं इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट में, स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में मैंने दिया था। बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू अपीयर थ्रू लॉ बिकॉज मेरी LLM ऑलमोस्ट फाइनल ईयर समझ लीजिए। एंड yes, I'm going to guide you as well, and we are going to study together in this because I'm also not a teacher, not claiming to be a teacher of yours, but definitely a friend, a guide, a motivator in this. So we are going to study together in this series of UGC NET Law Exam 2026, and let's get started with something really needful, जो कि हर एक पर्सन जो भी अपीयर करने वाला है इनिशियल फेज़ में, उसे ये सारी जानकारी लेने की ज़रूरत है। सो इस एग्ज़ाम में बेसिकली आते हैं दो पेपर। पेपर 1 इज़ जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, एंड पेपर 2 इज़ लॉ, जो मेरा सब्जेक्ट है। आप जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है, आप वो वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आप स्पेसिफाइड सब्जेक्ट अपना पेपर 2 में ले सकते हैं। इट्स एन ऑप्शन। नेक्स्ट, सो ये दोनों ही पेपर कंबाइंड आएंगे 3 घंटे का आपको टोटल टाइम में, जिसमें 300 टोटल नंबर के दोनों पेपर कंबाइन हो जाएंगे और 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिला करके कह रही हूँ मैं। अलग अलग पेपर्स मिलेंगे आपको, अलग अलग समय होएगा। जैसे कि पेपर 1 सबसे पहले शुरू होएगा, आपको खाली मात्र 50 क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, ड्यूरेशन होगा आपको 1 घंटा ओनली, और MCQ टाइप का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग होगी। 10 मेजर यूनिट्स है पेपर 1 में, 10 मेजर यूनिट्स है और हर यूनिट से 5 सवाल आएंगे। पेपर 2 यानी कि लॉ, जो हम जिस पर हम फोकस करने वाले हैं, टोटल क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा टोटल मार्क्स होंगे आपके इसमें 200 नंबर का। ये पेपर 2 आने वाला है, जिसमें कि टोटल टाइमिंग भी आपको 2 आवर्स मिलने वाला है, और क्वेश्चन टाइप एज ऑलवेज MCQ आने वाला है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ा बोनस पॉइंट है हमारे लिए। उसके अलावा 10 कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट्स आने वाली है पेपर 2 लॉ में, जिसका हमें बहुत ही गहन स्टडी करनी पड़ेगी, बिकॉज ये रिसर्च प्रोग्राम का बेसिकली एक एग्ज़ाम है, जिसमें हम लोग और कुछ नहीं तो बेसिकली क्वालिफाई करते हैं। अगर हम इसका कट ऑफ क्लियर करेंगे तो हम कट ऑफ की भी बात करने वाले हैं। अगर इसका कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया है तो आप PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको नेट क्वालिफाई करने पर भी PhD प्रोग्राम में एंट्रेंस दे देती है। सिर्फ एक इंटरव्यू होता है आपका एक पैनल द्वारा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट फील्ड के कॉलेज उसके पैनल द्वारा। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो कि अपनी PhD प्रोग्राम में एंटर करने के लिए अपना खुद का एक रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट भी लेती है। सो ये कम्प्लीटली कोई एक सर्टिफाइड वो नहीं है कि आप ये क्लियर करते ही PhD प्रोग्राम में एंटर कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का भी एग्जाम लेगी। उसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके अलावा अगर आपके और ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, और ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए तो आप JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको उसमें स्टाइपेंड भी मिलने वाला है। उसके अलावा हम आते हैं अगली चीज़ पर, जो कि है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर एक कैटेगरी के लिए। जनरल, अनरिजर्व्ड, EWS कैटेगरी, उनके लिए है एटलीस्ट 40%, दोनों ही सब्जेक्ट को मिला के एग्रीगेट 40% आपको लाने हैं। 300 नंबर का आपका टोटल है, तो आपको 120 तो लाने ही है, दोनों ही पेपरों को मिलाकर 120 नंबर। अगला आती है अपनी कैटेगरी OBC, उसके अलावा NCL, उसके अलावा SC ST और PWD। सो NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर, PWD यानी फिजिकली वीकर, फिजिकली जो कि डिस्क्वालीफाइड टाइप ऑफ पीपल है। और फिर आते हैं आपके ट्रांसजेंडर्स, तो इन्हें एग्रीगेट 35% मिनिमम लाने हैं 300 में से, यानी कि 105 नंबर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएंगे। उसके अलावा OBC में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको लाने होंगे 145 to 175 मार्क्स, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 175 to 200 मार्क्स आपको लाने होंगे। ये कट ऑफ धीरे धीरे ऊपर होता जाएगा, बिकॉज ऐसे ही आपको कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप में एंट्रेंस नहीं देने वाला है, एलिजिबल नहीं बनाने वाला है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम ऑफ दिस नेशन, एंड येस वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस। उसके अलावा मेरे पास है इसके लिए 2 किताबें फ़िलहाल।
फ़िलहाल की डेट में मैंने और भी कुछ बुक्स ऑर्डर करी है, रेफरेंस बुक्स। सो ये पियर्सन की मेरे पास केवी मदान की यूजीसी नेट एनटीए, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ही कराया जाता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें पेपर 1 का ये रिसर्च एंड एप्टीट्यूड पेपर 1 की ये रेफरेंस बुक है मेरे पास कॉम्प्रिहेंसिव। इसके अलावा मेरे पास है अरिहंत की एनटीए यूजीसी लॉ पेपर 2 के लिए। तो ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज के साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ टॉपिक्स को कवर करती है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और पर्सनली एज एन सॉल्व करने के लिए आपको ढेर सारे एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करती है। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग दीज बुक्स फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मैंने डिसाइड कराया कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। उसके अलावा साथ ही के साथ उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लोग एक क्रिस्प नोट बनाते चले जाएंगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसमें था कि आप हाउ डू यू लर्न विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स में आप किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। सो आप विजुअल टाइप ऑफ लर्नर बनेंगे और विजुअली आप लर्न कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स। तो इसी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस का एक क्रिस्प फॉर्मेट में नोट्स बना लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सॉल्व करी उनके। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब्जेक्ट पेपर 1 का मैं बात कर रही हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड। सो इसमें टीचिंग से रिलेटेड भी आएगा, इसमें रिसर्च प्रोग्राम से रिलेटेड भी आएगा। और जो हमारा पेपर 2 है यूजीसी नेट लॉ का, इसमें आपको बेसिकली लॉ के ही यूनिट्स आएंगे और कोई खास नहीं। मैं अभी आपको सिलेबस दिखाती हूँ। सो ये रहा हमारा यूजीसी नेट का पेपर 1 का सिलेबस, जो कि मैंने डाउनलोड किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की वेबसाइट से ही। पहला यूनिट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें बेसिकली टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग्स और सारे सिर्फ टीचर से रिलेटेड ही नहीं बल्कि लर्नर, जो कि स्टूडेंट, उन सबसे रिलेटेड सारे तरीके के लेवल्स वगैरह, हर एक इंडिविजुअल लर्नर का क्या रोल प्ले होता है, उन सभी से जुड़े चीज़ें इसमें इंक्लूड होने वाली है। टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके बाद आता है दूसरा यूनिट, जो कि है रिसर्च एप्टीट्यूड। उसमें रिसर्च के टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अप्रोच क्या होगी आपकी रिसर्च की, मेथड्स क्या होंगे, इन सब से जुड़ी बात होगी। उसके अलावा यूनिट 3 कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज वाला जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा कम्युनिकेशन, कि एक टीचर लर्नर के बीच में किस तरीके की कम्युनिकेशन हो सकती है, रिसर्चर एंड और। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी आएगी और उसके अलावा रीजनिंग तो हमारी है ही। अगला यूनिट है यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हमारी बेसिकली फुल ऑन तरीके से अच्छी खासी रीजनिंग आने वाली है। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, यूनिट 8। देन यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से जुड़ा, जो कि है एक सोशल काइंड ऑफ इशू। उसके अलावा है हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, वहाँ पॉलिसीज़ किस तरीके से बनाई जाती है इनके लिए, किस तरीके से ये गवर्न किए जाते हैं। उसके अलावा है हमारा पेपर 2, जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो कि है यूजीसी नेट लॉ का। उसमें भी आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 200 नंबर का पूरा एग्जाम पेपर आएगा। उसके अलावा 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, MCQ टाइप के क्वेश्चंस, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसमें आते हैं बिल्कुल 10 कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट्स। अगेन जुरिस्प्रूडेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। जुरिस्प्रूडेंस जो कि हमने LLB के दौरान भी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ स्कूल्स एंड ऑल, लॉ, मोरालिटी और उन सब बातों के ऊपर, साइंस ऑफ लॉ बेसिकली। उसके अलावा यूनिट 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यूनिट 3 इज़ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अगेन moving on to another unit. So unit 3 में आपके इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सब जो हमने LLB के दौरान पढ़े थे। उसके अलावा आता है यूनिट 4 लॉ ऑफ क्राइम्स। इसमें आते हैं बेसिकली एक्ट्स और बहुत ज़्यादा अपने BNS वगैरह या IPC वगैरह, बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है, इसमें अलग है। इसमें जनरल प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, इसमें एक्सेप्शंस की बात होती है, थ्योरीज़ की ज़्यादा बात की जाती है, अपने लीगल जो थ्योरीज़, कॉन्सेप्ट्स और उन सब की ज़्यादा बात की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिट 5 लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी LLB में पढ़ा था। अगला है कमर्शियल लॉ, फैमिली लॉ, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, यूनिट 8। और यूनिट 9 एंड 10 है हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। सो इस सभी को मिलाकर बनते हैं टोटल के टोटल 10 यूनिट्स। और उसके अलावा ये सिलेबस है हमारा यूजीसी का, यूजीसी नेट लॉ का। सो we'll be going to start something crazy, something very meaningful kind of series with Let's Study With Me in this UGC NET law exams preparation. So
सो या उसके अलावा यूजीसी नेट लॉ 2026 के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं जो कि अप्रैल 29 को ही रिलीज़ हो चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्लीज़ अपने अपने फॉर्म्स भर लीजिएगा और आखिरी तारीख है मई 2026 की, जो कि है मई 23 मई तक। जितना मैंने ऑफिशियली सर्च करा है 23 मई तक वो लास्ट डेट होने वाली है। सो परीक्षा होने वाली है 22 जून से 30 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी ये परीक्षा। नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। आवेदन की आखिरी तारीख होने वाली है 23 मई 2026 और फीस के भुगतान की आखिरी तारीख भी 23 मई ही होगी। एडमिट कार्ड 15 जून 2026 तक आ जाएगा। परीक्षा की तारीख 22 से 30 जून के बीच में आपकी कोई भी डेट आ सकती है, बिकॉज सारे स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स की अलग अलग डेट आती है। सो लेट अस बी टुगेदर इन दिस। मैंने ऑलरेडी एक अटैम्प्ट दिया था 2024 में, लेकिन वो एग्जाम ही कैंसिल हो चुका था। एनटीए जो करवा रहा था, अनफॉर्चुनेटली एनटीए जो पेपर करवाता है वो कैंसिल ना हो तो फिर बात ही क्या होगी। हालांकि वो पेपर तो कैंसिल हो गया था और मैं वापस नेक्स्ट रीटेस्ट में रीअपियर नहीं हो पाई थी, सो वो मेरी मेहनत बेकार गई थी। उसके अलावा हम इस एग्जाम के लिए विल बी fighting together in this. So stay with me, stay tuned in the series. Let's study for UGC Net Law and see you in the next video. Tata, bye bye, see ya.